हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर पर। गणित प्रैक्टिस क्लास 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन हल कर रहे हैं और ये इसका वीडियो नंबर 7 है। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 का मान क्या होगा। तो इसको अपन हल करेंगे। 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये 12, इसका ये 12, ये 12 और ये 12, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस ये बटे वाली जो संख्या है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इनको अलग से जोड़ लेंगे। क्लियर। तो 12 12 और 12 बढ़ती है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। प्लस 2 3 और 6, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ 2 है, 6 बनाने के लिए ऊपर 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस यहाँ बटे में 3 है, 6 बनाने के लिए ऊपर संख्या में कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऊपर वाली संख्या 1 ऐसा कैसा आ जाएगा। राइट। तो 36 प्लस 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और बटे में कितना है 6, 6 से 6 कट जाएगा एक बार, तो ये कितना आ गया 36 प्लस इसका मान आया 1, तो 36 में अपन 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या है। निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या बताना है। पहले ऑप्शन में आपको दे रखी है 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है 3 5, तीसरा है 7 11, चौथा है 13 17। तो जुड़वा अभाज्य संख्या होती क्या है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर कितना हो 2 हो, ऐसी संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं का अंतर कितना हो 2 हो, ऐसी संख्या आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 और 3 का अंतर कितना है 1 है, 3 और 5 का अंतर कितना है 2 का है, 7 और 11 का अंतर कितना है 4 का अंतर है, और 13 और 17 इनका अंतर कितना है, तो इनमें भी कितने का अंतर है 4 का अंतर है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी दो अभाज्य संख्याएं होती है जिनका अंतर 2 का होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में जो संख्याएं दिख रही है अभाज्य संख्या 3 और 5, इसमें 2 का अंतर है, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 3 और 5। ऑप्शन बी आपका दूसरे सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो बड़ी आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का अंतर होता है वो संख्या आपकी कौन सी हो जाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 दे रखा है। सवाल नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। हमें दे रखा है 61 गुणित 62 गुणित 63 गुणित 64 गुणित 66, 65 नहीं दे रखा है, ध्यान से देखना, 66 गुणित 67 गुणित 68 गुणित 69। राइट। तो यहाँ पर अपने को जो हल करना है वो कैसे हल करना है, इस इकाई अंक का इससे गुणा होगा इकाई के अंक से, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2, इस 2 का इस इकाई अंक से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 तिया 6, 6 का इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा, इस इकाई अंक का इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 6 से करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, 4 का गुणा वापस इसके इकाई अंक से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 8 आ जाएगा, और 8 का गुणा 8 से होगा तो कितना आ जाएगा 8 8 64, इकाई अंक आपका 4 आ जाएगा, और इस 4 का गुणा इसके इकाई अंक 9 से होगा तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36,
मतलब आप बता सकते हो कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इकाई स्थान पर 6 आएगा, इसलिए डी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे तीसरे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि सवाल में आपको ऐसा दे रखा होता तो क्या होता, 61 गुणित 62 गुणित 63 गुणित 64 गुणित 65 भी अगर दिया हुआ था तो आंसर क्या होता, अपन देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 67 गुणित 68 गुणित 69, अगर सवाल ऐसा दे रखा होता तो आंसर क्या आता। जैसे यहाँ पर आप देखो, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 5 है। जब अपन देखते हैं कि 2 और 5 का, जैसे 2 और 5 का आपस में गुणा होता तो ये कितना आ जाता, 0 आ जाता। और हम जानते हैं कि किसी संख्या का यदि 0 से गुणा होता है तो कितना आता, 0। मतलब अगर 65 भी दिया होता तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर कितना आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन इस सवाल में 65 नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा तीसरे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, छन्नू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो छन्नू हमें दे रखा है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो छन्नू का सबसे पहले 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 48 बार चला जाएगा, राइट। 2 से फिर भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 12 दूना 24, फिर से 2 से भाग चला जाएगा, 2 छंग 12, 2 से फिर भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, अब 2 से नहीं जाएगा, भाग जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3। तो 96 जो हमें दे रखा है 96, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 एक बार है तो 3, 2 5 बार है तो इसको अपन क्या 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और 3 एक बार है तो इसको 3 की घात 1 लिख सकते हैं। तो हमें जो संख्या दे रखी थी 96, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 1, 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 1, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दे रखा है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमें जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5, राइट। तो a का मान कितना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या होती है वो a का मान, x के साथ में जो रहता है वो b का मान, तो x के साथ में -3 है तो b का मान -3 हो जाएगा, और जो अचर पद होता है वो c का मान, अचर पद आपका 5 है तो c का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। हमसे पूछा है मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, और अल्फा प्लस बीटा होता है सूत्र -b/a। क्या होता है, -b/a। माइनस ऐसा कैसा, b का मान कितना है, -3 है, a का मान कितना है, 1 है, तो ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और बटे में 1 आ जाएगा। 3/1 को अपन 3 लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखकर करने की कोशिश करिएगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा 5 सेंटीमीटर है तथा आधार, यहाँ आधार लिखना भूल गया हूं तो यहाँ लिख लीजिए आधार 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। हमें दे रखा है, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, और हमसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना के आप इसको समझ लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, राइट। ये आपको दे रखा है, कर्ण दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो एक भुजा आपकी कर्ण दे रखी है 13 सेंटीमीटर। आधार आपको दे रखा है कितना, आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और अपने को लंब निकालना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये होता है लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 13। कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर निकालना है, इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, बराबर लंब का स्क्वायर निकालना है, ऐसा कैसा ही रहने देते हैं, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यहां से 169 ऐसा कैसा रखते हैं, 25 प्लस का उधर है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 25 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, राइट। 169 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 144 बचेगा और ये किसके बराबर होगा? लंब के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? अब लंब का स्क्वायर जो आपको दे रखा है उसको ऐसा कैसा लेते हैं, रहने देते हैं, और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको अपन 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहां से आपका लंब निकल के कितना आ जाएगा? तो लंब का मान आया आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको ये भी भुजा पता है 13 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा पता है 5 सेंटीमीटर, और लंब का मान आपने निकाल दिया 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहली भुजा है आपके पास 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है आपके पास 13 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13, 5 3 8, 8 और 2 10 का 0, हंसिला 1 1 2 और 1 3। तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अर्थात आप बता सकते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारे छठे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है 23 है और उनका एलसीएम आपको दे रखा है 1035 है। यदि उनमें से एक संख्या 207 है और दूसरी संख्या x है तो x बटा 23 का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो इसको हल करने के लिए अपने को एक चीज पता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो ये होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये बात क्लियर है आपको? तो यहाँ पर बोला गया है कि पहली संख्या तो आपको दे रखी है कितनी है? 207 है। दूसरी संख्या बोली है x है, बराबर एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम बोल रखा है 1035 है, एचसीएफ कितना दे रखा है? 23 है। तो यहाँ से सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे आप। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1035 गुणित 23 और बटे में कितना आ जाएगा? 207। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ये 23 से कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में कट जाएगा। क्लियर? 9 से इसको काट देंगे तो 9 एकम 9, 1 बचा, फिर से 9 एकम 9, कितना बचा? 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 115, राइट। तो x का मान कितना आ गया? 115 आ गया। x की वैल्यू कितने निकल के आ गई? x की वैल्यू आ गई 115। अब हमसे पूछा है कि x बटा आ गई, अब हमसे पूछा है x बटा 23 का मान कितना होगा? तो ये x बटा 23 और x का मान अभी अपनों ने निकाला कितना है? 115 आया है और बटे कितना आ जाएगा? 23। तो ये कट जाएगा 23 एकम 23, 23 पंजे 115। तो यहाँ से जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 5 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए सवाल नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 देखते हैं। अंडर रूट 4/3 माइनस अंडर रूट 3/4 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसको एक बार ऐसा कैसा लिख लेते हैं, अंडर रूट 4/3 माइनस अंडर रूट 3/4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 बटा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 4, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, ये 2 होता है, बटे अंडर रूट 3 ऐसा कैसा, माइनस अंडर रूट 3 ऐसा कैसा, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, राइट। अब यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहां से इसमें इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा होगा तो 2 दूना 4, माइनस इसमें गुणा होगा अंडर रूट 2 से तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 से इसमें गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा 3 अंडर रूट 3 से होगा तो ये 3 आ जाएगा, राइट। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा और बटे में कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। तो आप बता सकते हैं कि इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट 3, 1/2 अंडर रूट 3 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 9। एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, राइट। तो एक कोई वस्तु है 100 रुपए में मान लो उसको खरीदा गया और उसको क्या किया जा रहा है, 20% की हानि में बेचा जा रहा है। तो उसको जो उसका जो मूल्य रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा, 80% रहेगा। यदि मान लीजिए एक घड़ी है उसको 200 रुपए में बेचा जा रहा है तो घड़ी कितने रुपए की है, 200 रुपए की है। उसका जो मूल्य रहेगा 20% की उसको हानि हो रही तो उसका कितना बचेगा, 20% घट जाएगा तो 80 रहेगा और परसेंट में बदलना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको सरल कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 8 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, 4 बचा 8 पंच 40। तो ये कितना आ जाएगा, घड़ी का मूल्य आ जाएगा आपका क्रय मूल्य 250 रुपये। कितना आ जाएगा, 250 रुपये उस घड़ी का मूल्य हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन सी जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। एक आयत की दोनों विमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक आयत है, ये इस प्रकार से, ये एक आयत है, आयत के अंदर दो चीजें होती है, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ये मान लीजिए लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि दोनों विमा मतलब लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अपन हल करेंगे एक फार्मूले की सहायता से। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस सूत्र की सहायता से अपन इस सवाल को हल करेंगे। ए बी मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है दोनों विमाओं में, तो 10 प्लस 10 प्लस ए का मान 10 बी का मान 10 बटे 100। तो ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी, मतलब इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 10 और 10 20, 20 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगी। मतलब उसकी वृद्धि जो होगी उसके क्षेत्रफल में वो 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। अर्थात डी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमें दे रखा है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई अनुपात का मतलब होता है बटे में x प्लस 5y बराबर आपको दे रखा है 5:7। 5:7 का मतलब क्या होता है, 5/7। तो यहां से हमसे पूछा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान बताना है। तो इसको हल करेंगे, 7 का गुणा आमने सामने गुणा कर देंगे, राइट। तो 7 का गुणा करना है 3x माइनस वाई के साथ बराबर 5 का गुणा करना है x प्लस 5y के साथ, राइट। तो 7 या 21 माइनस 7y बराबर 5x प्लस 5 का गुणा 5 से होगा तो कितना आ जाएगा, 25y। x से x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे और y पदों को एक तरफ कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो x वाले पदों को एक तरफ करेंगे तो ये 21x पहले से यहाँ है, ये 5x प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 25x, 25y पहले से उधर है, 7y माइनस का है उधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 21y में से
माइनस का 5y है, सॉरी 21x में से माइनस का 5x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए 25y है और 7y है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32y हो जाएगा। हमको निकालना है x अनुपात y का मान, तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 और 16 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 एकम 16, 16 दून 32, तो x अनुपात y, यहाँ से मान निकल के आ गया x अनुपात y बराबर कितना आ गया, 2:1, राइट। तो x का मान आ गया आपका 2 और y का मान कितना आ गया 1। अब आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई अनुपात का मतलब बटा x माइनस वाई का मान निकालना है, तो x का मान कितना है 2, y का मान 1, x का मान कितना है 2, y का मान 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 2 में से 1 गया तो कितना आया 1, तो अर्थात आपको अनुपात में बताना है, तो हमको पूछा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो यह हो जाएगा 3:1, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको 3:1 जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन सी जो रहेगा वो हमारे सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से गणित प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 में हमने 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।